मैं ओम प्रकाश डारा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की अंग्रेजी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। अंग्रेजी के हम सिलेबस की जानकारी आपको आज देंगे। सामान्य सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, किस प्रकार का पेपर आता है, उसके आधार पर अपन तैयारी करेंगे। फर्स्ट टोटली 100 मार्क्स होते हैं, अपने 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर के सेशनल होते हैं 17 अंक के तौर पे। तो ये 80 नंबर का जो सिलेबस है इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। कौन सी चीज कितने नंबर की है, किस प्रकार से परीक्षा में आती है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है। पहला फर्स्ट सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन है वो अपना 15 नंबर का है। इसमें दो चीजें आती है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज का, वो अपने 9 नंबर का है, और दूसरा अनसीन पैसेज आता है वो अपने 6 नंबर का है। इन दोनों में क्या क्या चीजें आती है, जैसे पैसेज अपन अनसीन पैसेज नंबर 1, इसके बारे में देखें। 9 नंबर में कौन सी चीज कितना नंबर की क्या आती है। तो देखो, इस पैसेज में से क्वेश्चंस आते हैं और उनके हमको उत्तर देने होते हैं इस पैसेज के आधार पर। वो क्वेश्चन आप सबको पता है, WH वर्ड भी क्वेश्चन होते हैं मुख्यतः, और हेल्पिंग वर्ब वाले 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर के वोकैबुलरी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यानी इसमें देखो, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द हो सकते हैं, ऑपोजिट्स विलोम शब्द हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस 3 नंबर के। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के वोकैबुलरी संबंधित, यानी यह पहला जो पैसेज है वो 9 नंबर का है। दूसरे पैसेज की हम बात करते हैं वो है 6 नंबर का। इसमें 2 चीजें आती है। कौन कौन सी? तो एक तो आती है नोट मेकिंग, ये है 4 नंबर का, और एक आती है समरी, ये है 2 नंबर की सारांश जिसे कहते हैं। ये नहीं, दिया गया पैसेज हम जब परीक्षा आती है तो अपन सभी लेसन्स पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय कुछ ऐसे नोट्स या टॉपिक या पॉइंट्स बनाते हैं कि परीक्षा के टाइम हम पूरा पार्ट नहीं पढ़ सकते, तो इन पॉइंट्सों के द्वारा उस पार्ट का रिवीजन किया जा सकता है। तो वही ये अपना नोट्स बनाना, तो वो क्या कहलाता है? नोट मेकिंग कहलाता है, नोट्स बनाना। दूसरी चीज है समरी, सारांश, यानी पैसेज। इस पूरे को समझने है तो इसका 1/3 भाग संक्षिप्त में लिखना, यानी इस प्रकार लिखना संक्षिप्त में कि समय कम लगे और कम शब्दों के द्वारा इस छोटे से 1/3 भाग से इस पूरे पैसेज का सारांश समझ में आ सके। तो ये सेक्शन पहला रीडिंग सेक्शन था, 15 नंबर का है। उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस, दोनों अनसीन पैसेज। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसके बारे में जानकारी आपको। सेक्शन दूसरा, देखो मित्रों, सेक्शन 2 बी जो राइटिंग सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और क्योंकि इसका जो अंक भार है वो 25 नंबर्स 25 नंबर का है, ये सेक्शन बी। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट पैराग्राफ का। ये 4 नंबर का है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? नोटिस आता है, पोस्टर आता है, आर्ग्यूमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है और इन्विटेशन आता है।
तो नोटिस, सूचना, हम सभी कार्यालयों में जहाँ भी विद्यालयों की, स्कूलों की बात करें, किसी भी चीज़ की आपको सूचना देनी हो, पूर्व सूचना, वो नोटिस कहलाता है। पोस्टर आप सभी देखते हो, कई जगह छपे होते हैं, प्रचार प्रसार है। तो आर्ग्यूमेंट तो यानी तर्क देना, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अच्छाई और बुराई, दो पहलू, यानी किसी भी टॉपिक के बारे में दो चीजें, वो आर्ग्यूमेंट में तर्क देना। तो देखो, पक्ष में और विपक्ष में दो प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, पक्ष के लिए फॉर और विपक्ष के लिए अगेंस्ट, किसी भी पॉइंट्स या टॉपिक के विषय में तर्क देना। तो तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम कहते हैं विज्ञापन। तो आप सभी जानते हैं बहुत प्रकार के विज्ञापन होते हैं और न्यूज़पेपर में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला आपका पॉइंट है वो आमंत्रण पत्र, इनविटेशन। तो ये इनविटेशन अपने सिलेबस में नहीं है, कई जगह इनविटेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने परीक्षा के सिलेबस में इनविटेशन का रिप्लाई है। तो देखो, रिप्लाई दो प्रकार का इनविटेशन का रिप्लाई है, फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल औपचारिक आमंत्रण पत्र, औपचारिक आमंत्रण पत्र का जवाब दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो एक्सेप्टिंग, यानी आपको किसी ने आमंत्रण भेजा है, बुलावा भेजा है, तो उस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया है, और एक डिक्लाइनिंग, आपने अस्वीकार किया है, नकार दिया किसी कारणवश। उसी प्रकार फॉर्मल के रिप्लाई भी दो प्रकार का और इनफॉर्मल का रिप्लाई भी दो प्रकार का। तो ये 5 बिंदु है शॉर्ट पैराग्राफ में। कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। एग्जाम में इन 5 में से केवल 2 बिंदु पूछे जाते हैं, और वही अथवा में, और चाहे नोटिस और पोस्टर आ सकता है, नोटिस और आर्ग्यूमेंट आ सकता है, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन आ सकता है। हर साल 2-2 अथवा में टॉपिक दिए जाते हैं। तो ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था, वो शॉर्ट पैराग्राफ का, उसमें 5 बिंदु पूछे जाते हैं, और 5 में से कोई 2 परीक्षा में पूछे जाते हैं अथवा में। तो इस सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। तो ये पॉइंट 2 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, प्रतिवेदन 2 प्रकार से लिखा जाता है। तो एक तो अपना प्रतिवेदन होता है, इसकी बात अपन ऊपर लिखूंगा, थोड़ा आपको नीचे देखेगा नहीं। एक तो है रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, किसी घटना पर आधारित प्रतिवेदन, और एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी तथ्यात्मक वर्णन। तो ये प्रतिवेदन 2 प्रकार का है। देखो, इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, और दूसरा है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट ऑन एन इवेंट में 2 पॉइंटों पर प्रतिवेदन लिखना होता है। एक तो इवेंट, घटना आधारित प्रतिवेदन, और एक एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना आधारित। इवेंट में जैसे एनुअल फंक्शन, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो अच्छे हैं, और उनका यानी ये इस प्रकार से घटना कोई घटित हुई है, इसका वर्णन अपने शब्दों में करना ये। और एक्सीडेंट में जैसे कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, इस प्रकार के टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे।
दूसरा रिपोर्ट राइटिंग का सेकंड है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन। इसमें 5 पर्सन्स, किसी व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में, इंस्ट्रूमेंट उपकरण के बारे में जैसे कंप्यूटर वगैरह है इनके बारे में, या टूर्स एंड जर्नी यात्रा के बारे में, और 5वां है प्रोसेस प्रक्रिया, जैसे हाउ टू ओपन योर बैंक अकाउंट या हाउ टू प्रिपेयर टी, इस प्रकार की चीजें। और इनमें यात्राओं के बारे में या भ्रमण है जिनके बारे में, उपकरण के बारे में, स्थान के बारे में और व्यक्ति के बारे में, तो इन पर तथ्यात्मक जानकारी हमको ले रही है। लेकिन ये ऐसे चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनको अपने आंख देखा है और उस चीज का आंख देख के हल्का अपने शब्दों को वर्णन करना प्रतिवेदन कहलाता है। तो ये सेक्शन बी का दूसरा पॉइंट था। सेक्शन बी का तीसरा पॉइंट है लेटर राइटिंग। तो ये भी 7 नंबर का है। हम शुरुआत की कक्षाओं से सभी से हम पढ़ते आ रहे हैं पत्र लेखन के बारे में, आप सभी जानते हैं। पहला सभी आपने सुना होगा पर्सनल लेटर, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, यानी व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। दूसरा ऑफिशियल लेटर, जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, यानी कार्यालय या औपचारिक पत्र। तीसरा बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र। इसी फॉर्मल का ये भाग है लेटर टू एडिटर। यानी संपादकीय पत्र, न्यूज़पेपर के संपादक को लिखा जाने वाला पत्र। और अंतिम 5वां पॉइंट देखते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब, व्यवसाय हेतु या नौकरी हेतु प्रार्थना पत्र। 5 प्रकार के ये पत्रों के पॉइंट्स है। इन 5 बिंदु में से ये अपने सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन क्लास तक ये जो आपको 4 चीजें दिख रही है, या तो कार्यालय पत्र या व्यवसायिक पत्र या संपादकीय पत्र और या नौकरी या व्यवसाय तो प्रार्थना पत्र, ये 4 चीजें हैं। 7 नंबर के किस्म से इन चारों में से कोई 2 लेटर्स परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2 में से एक अपन को करना होता है, वो 7 नंबर का। सभी लेटर्स का अपना अपना फॉर्मेट है, किस प्रकार का, कैसे लिखने का तरीका है, सबका अपन अलग अलग है। आगे जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। तो तीसरा और सेक्शन बी का चौथा पॉइंट है, तो वो है कंपोजिशन, रचना। ये बिंदु भी 7 नंबर का है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस, एक होता आर्टिकल साहित्यिक लेख और एक होता है स्पीच भाषण। एक बिंदु जिसके ऊपर ये अथवा में दोनों आएंगे, 2 में से एक आपको करना है। या तो किसी विषय के बारे में अपन को लेख लिखना है और या किसी बिंदु के बारे में अपन को भाषण लिखना है। सभी जानते हो भाषण, जैसे विद्यालय में या जब भी कार्यक्रम होते हैं तो अपन भाषण देते भी हैं, उसी प्रकार का ये भी भाषण है जिसके बारे में आपको बिंदु दिया गया होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने सेक्शन बी की बात की, सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी अपने जो 25 नंबर का बात की थी। तो 25 नंबर में से 4 नंबर शॉर्ट पैराग्राफ के हो गए, 7 नंबर हो गए रिपोर्ट राइटिंग के,
7 नंबर का ये लेटर राइटिंग और 7 नंबर का हो गया ये कंपोजिशन। तो ये सेक्शन बी जो आपका है वो 25 नंबर का है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी टेक्स्ट बुक। ट्वेल्थ क्लास में अपनी 2 किताबें हैं, दोनों 40 नंबर की। देखो इसमें से किस प्रकार की कैसी चीजें आती है। फर्स्ट बुक फर्स्ट की यदि बात की जाए और बुक 2 सेकेंड। फर्स्ट बुक है वो है 25 नंबर की और सेकेंड बुक है वो है 15 नंबर की। फर्स्ट बुक में 2 पार्ट है, सभी आप जिस प्रकार हिंदी में भी पढ़ते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी में भी है। प्रोज गद्य भाग और पोइट्री पद्य भाग। तो जो गद्य भाग है पोइट्री है ये 10 नंबर का और गद्य भाग है वो है 15 नंबर का। 10 और 15 फर्स्ट बुक है वो 25 नंबर के। इन 15 नंबर में 2 प्रकार की क्वेश्चंस आते हैं। एक तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक करना होता है और कितने नंबर का होता है 7 नंबर का। बाकी शेष शॉर्ट क्वेश्चंस वो आते हैं 2-2 नंबर की, 4 क्वेश्चंस 8 नंबर के। तो 8 और 7 15 नंबर का फर्स्ट बुक है वो 15 नंबर की। फर्स्ट बुक के गद्य भाग है वो 15 नंबर का है। पद्य भाग की बात करें इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेंजा आता है, सब जानते हो, जिस प्रकार अनसीन पैसेज पढ़ा है वो ये सीन स्टेंजा है। पद्य 4 लाइनें होती है पोइम की और इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक तो क्वेश्चंस पूछेंगे ये टोटली 4 नंबर का है, बाकी 6 नंबर रहे तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो वो मेन थीम के पर आधारित होंगे। तो वो 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। 6 नंबर 4 नंबर जो स्टेंज आता है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 नंबर के और प्लस 1 नंबर का वोकैबुलरी संबंधित क्वेश्चंस होगा। उसमें ऑपोजिट हो सकता है और समानार्थी शब्द भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो ये 4 नंबर का, यानी 10 नंबर का पद्य भाग और 15 नंबर का गद्य भाग। तो फर्स्ट बुक अपनी होगी 25 नंबर की। बात करते हैं हम सेकंड बुक की, जो दूसरी पुस्तक है उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप है एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चंस है तो वो 4 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के 8 नंबर के। तो ये 15 नंबर ये हो गए, यानी 7 नंबर और 8 नंबर। अब देखो बुक फर्स्ट की बात करें और बुक सेकंड की भी बात करें, दोनों में एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सभी बेस्ड ऑन कैरेक्टर चरित्र पर आधारित होंगे। जितने भी पाठ में दिए गए पात्र है, चाहे फर्स्ट बुक की बात करें चाहे सेकंड बुक की बात करें, जो पात्र दिया गया उनके चरित्र चित्रण पर आधारित ये क्वेश्चंस होंगे। तो चलो मित्रों हम सेक्शन ए की बात की तो सेक्शन ए 15 नंबर का था, सेक्शन बी की बात की तो 25 नंबर का था, सेक्शन सी की बात की तो ये 40 नंबर का था। तो ये 40 और 40 80 नंबर का परीक्षा में पेपर आता है। 20 नंबर अपने सेशनल के जुड़ जाते हैं, टोटल 100 अंकों का पेपर आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 12वीं का जो अपना प्रश्न पत्र है बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पत्र और इतने नंबर का रहेगा। धन्यवाद। आज ओके है बंद करो, लाल करो।